हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग के ऊपर। एंड आज सुबह की वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आज शाम को फिर से बात करेंगे और आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताएंगे जो हम बना के लाए हैं। पर दो खुशखबरियाँ हैं, तो कह सकते हैं कि रात को सोने से पहले कुछ अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये दो खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली तो रिमेट की बात कर लेते हैं। लेट इवनिंग में हमारे पास रिमेट के बारे में खबर आ गई थी, बट आई वाज बिजी इन द क्लासेस। तो खैर, यू ऑल नो रिमेट आने वाला है राउंड 3 में। हम काफ़ी पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है ना। बट इसमें अब इसकी खुशी बढ़ाने वाली बात ये है कि जैसे कि हम रोस्टर्स की बात कर रहे थे कि भाई मतलब जो रोस्टर चलता है उस हिसाब से जब सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं तो 50 में से 25 आर एक्सपेक्टेड एज सेमी सीट्स एंड 25 आर एक्सपेक्टेड एज मैनेजमेंट सीट्स। रिमेट ऑल दो एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, बट उनके एडमिनिस्ट्रेटिव से भी जब हमारी बात हुई थी तो उसने बोला था वी आर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट दे कम्स अंडर बाबा फरीद। तो बेसिकली उनकी 25 सीट्स के ऊपर बाबा फरीद की 4,26,000 वाली फ़ीस एप्लीकेबल है। एंड बाकी बची हुई 25 सीट्स पे 10,94,000 यानी कि 10,94,000 मैनेजमेंट सीट वाली जो फीस है वो एप्लीकेबल है। ऑल दो ठीक है, नोटिस अभी ऑफिशियली आना बाकी है, बट दिस इज मतलब कह सकते हैं कि ये आना ही है। ये वैसे हम सबको क्लियर ही है कि ये आना था, ठीक है ना। बट ये है कि चलो जब तक आ नहीं जाता तब तक मतलब ये रहता है, थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंस में रहती हैं चीज़ें कि यार जब आएगा कब आएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया बात है कि आ गया है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना वो ये हो गया है कि जो जनरल के साथ साथ अदर कैटेगरीज भी हैं, जो कई बच्चे कह रहे हैं सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो अब हमारे सीट्स कहाँ से आएंगी। जनरल को तो काफ़ी सीट्स इधर से आ रही हैं कि एनआरआई या हैंडीकैप कोटा से। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि उनको भी सीट्स बढ़ गई हैं, ठीक है ना। सबकी कोई ना कोई सीट बढ़ गई है जब सेमी की सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। खैर एक्चुअली सीट मैट्रिक्स आएगा जब सबको सीट्स मिलेंगी तो उसमें एससी को भी सीट्स मिलेंगी, बीसी को भी सीट्स मिलेंगी, तो सब किसी को सीट्स मिलेंगी। जनरल को भी काफ़ी सीट्स आ जाएंगी उसमें, ठीक है ना। सेमी में अलग से आ जाएंगी। तो सेमी में भी जो लोग फंसे हुए थे कि सर इस नंबर में शायद नहीं पहुंच रहा, तो वो थोड़ा सा अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। आज सुबह की वीडियो में हमने सेमी के ऊपर बनाया था कि सेमी में टोटल 14 सीट्स और एडअप हो रही हैं, ठीक है ना। एंड उन कॉलेजेस के अंदर हमने अराउंड 48 आई थिंक सीट्स हमने उसके अंदर बनाई थी, ठीक है ना। 58 सॉरी, टोटल 72 थी, ठीक है ना। तो ये इतनी सीट्स जो हैं वो आने वाली हैं। तो अगर 14 तो ये अलग से पेम्स और ज्ञान सागर में आने वाली थी न्यू एडिशन, ये अलग से आ जाएंगी सेमी के अंदर। तो थोड़ा सा गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा और कट ऑफ गिर सकता है। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की चीज़ है, ठीक है ना। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर्वेज एनालिसिस चल रहे हैं एंड इसके बीच में मैं आपको एक दुगनी खुशखबरी और देता हूँ। आप में से बहुत बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि कितना और कट ऑफ गिर सकता है, तो लेट मी हेल्प यू विद सम ऑफ द डाटा, ठीक है ना। तो पंजाब के कितने बच्चे यूपी के साथ कॉमन हैं, ठीक है ना। पंजाब के कितने बच्चे यूपी के साथ कॉमन हैं, ये एनालिसिस हम करके लाए हैं। एंड अगर हम बात करें राउंड 2 की लिस्ट में, राउंड 2 की दोनों स्टेट्स की लिस्ट में, ये मेरे पास डाटा जाता ये तो बहुत बड़ा डाटा भाई। ये 159 बच्चे हैं, पर ऑल दो ये सब इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सोचिए ना, एक 400 नंबर पे 500 नंबर पे बैठा हुआ बच्चा है, ये यूपी में सीट लेने के लिए इसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ इनको सीट आ जाएगी, यहाँ नहीं आने वाली। यहाँ तो कट ऑफ बहुत हायर है, ठीक है ना। तो इनको यहाँ तो सीट आएगी नहीं, तो वो बच्चा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो इम्पैक्ट कौन कर रहा है। तो चलिए एक रैंडम फिगर लेते हैं कि अगर 550 से ऊपर निकाल लेते हैं, 550 से ऊपर कितने हैं, ठीक है ना। तो चलिए 550 से ऊपर हैं 34, 550 से ऊपर है 34 बच्चे। अब इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जैसे 665 पे बच्चा दिख रहा है, 664 पे, 662 पे। ये ना वो बच्चे हैं जो इन्होंने ऑल इंडिया कोटा में सीएमसी के लिए अप्लाई किया था हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज ओनली भरा हुआ था, तो ये जो टॉप ब्रैकेट है ना 665, 664, 662, 661, ये वही हैं सारे,
ठीक है ना, क्योंकि पंजाब का बच्चा उधर यार 660, ये 650 640 ये क्या करने जा रहा भाई उधर, ये वो बच्चा है ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो प्राइवेट कॉलेज ओनली वाला है, ठीक है ना। तो इन सारे बच्चों को निकाल लेते हैं, तो 600 से निकाल लें नीचे, नहीं 602 पे हैं दो बच्चे, 610 पे है, और मेरे पास लिखा भी हुआ है, इनको कुछ नहीं मिला हुआ है यहाँ पे, 610 वाले के पास यहाँ पे कुछ नहीं है, 602 वाले के पास यहाँ पे कुछ नहीं है, 602 वाले के पास यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है नहीं है यहाँ पे इनके पास कुछ, मतलब इनको आ सकता था वैसे आदेश, आदेश आ सकता था, HCRD आ सकता था, इन्होंने लिया नहीं है मतलब, ठीक है ना। तो ये तो भाई यूपी में इंटरेस्टेड लग रहे हैं थोड़े से, तो चलिए इनको देखते हैं ये कितने बच्चे बनते हैं। चलिए 610 से निकालते हैं 550 तक, ये आ गया है 25 बच्चे हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 25 में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसमें कुछ बच्चे 1 2 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पंजाब में राउंड 2 में सीट आई हुई है, जिनको राउंड 2 की सीट मतलब सिक्योरिटी फॉरफिट, क्या तो पंजाब में या यूपी में, ठीक है ना, कहीं एक जगह सिक्योरिटी फॉरफिट। तो ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आदेश ही है, हाँ क्योंकि वैसे भी 590 के आसपास तो आदेश ही आएगा इसमें, तो 3 बच्चे ऐसे हैं, 25 में से ये 3 निकाल दें, लेट सपोज ये पंजाब में ही रहे होंगे, हो सकता है इनको यूपी में सीट ना आई हो, ठीक है ना। बाकी देश में ऐसे भी सुनने को मिल रहा है कि कई बच्चों ने अभी भी सीट सरेंडर करी है, वो गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा का बड़ा कंफ्यूजन था वहाँ पे। अरे कितना हमने इन वीडियोस के ऊपर बात करी है इस चीज़ में भी, आदेश की तो फीस वही लगती है, तभी तो मैं एनालिसिस में हमेशा कहता इसको तो अलग ही रख दो, क्योंकि इसकी तो गवर्नमेंट कोटा को मैनेजमेंट कोटा ही माना जाना चाहिए ना, तो ये तो अलग ही रख देते हैं, तभी तो हम हर वीडियोस में उसे अलग ही रख देते हैं, उसकी सेमी सीट की हम बात ही नहीं करते, ठीक है ना। तो ये 3 बच्चे हुए हैं, तो 22 हैं बेसिकली, ठीक है ना। और 610 वाले को अगर मैं मान लूँ कि अब इधर कुछ आ जाएगा, हो सकता है ये उधर ना गया हो, तो 21 के आसपास मान के चलिए, 550 से 600 के बीच में ये 20-21 के आसपास बच्चे हैं जो यूपी में काउंसलिंग के लिए मतलब कह सकता हूँ कि इंटरेस्टेड हैं, और इनमें से मैं कई बच्चों को जानता हूँ उनको सीट आई हुई है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इनको सबको आई हुई होगी, जिनको यहाँ जिनको सीट आ सकती थी पर उन्होंने ली नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली उन्होंने उधर चॉइसेस भरी होंगी, ठीक है ना। तो ये 20-21 बच्चों की भी रिलैक्सेशन है कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ आदेश की कट ऑफ को गिराने के लिए, ठीक है ना। तो ये 2 बहुत तगड़ी खुशखबरी हैं। रिमेट की सीट्स जो 50 ऐड हुई हैं, सब कैटेगरीज के लिए फ़ायदा है, सब कैटेगरीज के लिए, ठीक है ना। बैकवर्ड एरिया जो भी इनका रोस्टर बनेगा, देखते हैं सीट मैट्रिक्स आने के बाद, तो बेसिकली सबको फ़ायदा होने वाला है इसमें, ठीक है ना। सब कैटेगरीज का अगर जो 1-1 2 नंबर से झोल फंसा हुआ था, जिनका मन फंसा हुआ था, वो चलो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ये भी 20 सीट्स का रिलैक्सेशन है अगर हम आदेश की कट ऑफ निकालें, बिकॉज ये वो लोग हैं जो मैनेजमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, मैनेजमेंट लेना चाहते हैं बट आदेश नहीं लेना चाहते, तो ये उधर चले गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी 20 सीटों का फ़ायदा है। तो अपनी अगली वीडियो में, कल सुबह की वीडियो में हम बात करेंगे आदेश, SGRD एंड CMC में अब कितनी सीट्स और एड अप होने वाली हैं, GMCs एंड आज 3 कॉलेजेस का DMC, PIMS और ज्ञान सागर का हम निकाल चुके हैं। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर योर लव।